सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस ये हमारे system.io का हमारा सेकंड पार्ट है और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने जो वॉरियर प्लस की ऑफ़र है वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। आप लोग लॉन्च पैड की जो ऑफ़र है वो आप लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि एक लैंडिंग पेज कैसे बनाना है system.io से, जिसमें हम कस्टमर की ईमेल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑफ़र जो भी आप लॉन्च पैड से प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको आपने system.io के अंदर उसका सेटअप आपने कैसे करना है, ठीक है। तो ये पिछली वीडियो के अंदर हमने लैंडिंग पेज बनाया था। तो ये हमारा लैंडिंग पेज है जिसके अंदर हमारी हेडलाइन रहेगी, थोड़ा सा टाइटल रहेगा और आपने ईमेल जो ऑप्ट इन पेज बनाना है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि ऑप्ट इन पेज के लिए आपने लैंडिंग पेज कैसे बनाना है और कैसे आपने सेटअप करना है। तो ये हमारा है system.io का सेकंड पार्ट और इसके अंदर आपको मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि कस्टम डोमेन आपने कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ से बाई करना है, कैसे बाई करना है, वो सारा आपको बताऊंगा। और आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपने कैसे बनानी है, तो यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है वो सारा चीज़ें आपने कैसे करनी है, ऑटोमेशन कैसे लगाना है, ईमेल एड्रेस को लिंक कैसे करना है, कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे बाई करना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप देख सकते हैं वो सारी के सारे पार्ट्स इसी के अंदर आपको अटैच मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज था और ये फ़नल था और इस फ़नल के अंदर आप यहाँ पर ईमेल के अंदर आकर यहाँ पर आपने ईमेल को कनेक्ट करना है। तो ये कैसे कनेक्ट होती है, कैसे आप कर सकते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सारा का सारा काम करेंगे कि कैसे ईमेल को आपने बनाना है, कैसे आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अपनी कुछ वीडियोस को यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी वीडियो ओल्ड है बट उसके अंदर सारा का सारी डिटेल मैंने दे रखी है, तो वीडियोस मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा। तो वो आप लोग सारे के सारे टॉपिक जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक अफिलिएट मार्केटिंग की, कि जिनके पास बजट नहीं है, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास थोड़ा बजट होना चाहिए। तो जिनके पास बजट नहीं है तो वो लोग ऑर्गेनिक अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर ऑर्गेनिक अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी डिटेल आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट के अंदर, आपको सिखाता हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे गाइस कि आप लोगों ने डोमेन को बाई कैसे करना है और system.io के साथ कनेक्ट कैसे करना है। अगर आपने ये स्टेप पहले किया है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप पहली बार system.io को यूज़ करने वाले हैं और पहली बार डोमेन बाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज 2026 के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डोमेन को कनेक्ट कैसे करना है system.io के साथ, बिकॉज सारे का सारा काम हमारा system.io के ऊपर रहेगा। तो 2026 के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको न्यू बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर और हम करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। उसके लिए चलते हैं नेम चिप के अंदर और नेम चिप के अंदर आना है। तो नेम चिप के अंदर हम अपना डोमेन बाई करते हैं, बाई मतलब खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं। तो गूगल के अंदर आना है और नेम चिप सर्च करना है, तो आपको नेम चिप की ऑप्शन मिल जाएगी। काफ़ी सारी और भी वेबसाइट हैं, जैसे कि होस्टिंगर से ही बाई कर सकते हैं, GoDaddy से कर सकते हैं, बट मैं नेम चिप यूज़ करता हूँ इसलिए मेरे को ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो नेम चिप के आ गए हैं और यहाँ पर हमें एक डोमेन परचेज करना है और ये हमारा system.io का अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो वहाँ पर बना सकते हैं, बट नेम चिप आपने गूगल के अंदर सर्च करना है और यहाँ पर पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, साइन अप, और यहाँ से ये आपसे मांगेगा आपका नेम, फुल नेम जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आई होप आपको ये पता होगा। साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, तो नेम चिप का सिंपल फ्री अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मांगेगा आपसे, जैसे कि क्रिएट अकाउंट, नेम डालो अपना, लास्ट नेम डालो, ईमेल आईडी डालो, यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो, ठीक है। तो ईमेल आईडी वो डालनी है जो आपके गूगल की ईमेल आईडी है, जो आपके ब्राउजर के अंदर लॉगिन है, ठीक है। वो वाली मत डाल देना कि आपकी फ़ोन वाली है, वो ईमेल आईडी डालना जो आपके लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लॉगिन है, बिकॉज सारा काम कंप्यूटर से होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। पासवर्ड वगैरह सेटअप कर लेना है, यूज़र नेम डाल देना है, ठीक है। यूज़र नेम आपका वो आएगा, कोई भी अपना खुद का नाम रख सकते हो, कोई यूनिक सा नेम, जैसे इंस्टाग्राम का हैंडल होता है ना, वैसा कुछ नेम आपने डालना है, थोड़ा यूनिक हो, बिकॉज तभी ये लॉगिन होगा। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे साइन इन करेंगे यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, तो पासवर्ड वो डालना जो अभी आपने बनाया, ठीक है, नेम चिप का, और यूजर नेम वही डालना जो आपने इसका बनाया है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि बेसिक चीजें हैं, इतनी तो आपको आनी चाहिए। अभी ये मैं बेसिक क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो कि भाई डोमेन कहाँ से बाय करना है। बिकॉज जब आप ये पूछते हैं ना कि सर डोमेन कैसे बाय करना है, तो यार वो बहुत ही बेसिक चीज हो जाती है। बट कोई बात नहीं, मैं वो भी आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर दो पासवर्ड जो मांगता है दोनों मैच होने चाहिए, कहने का मतलब है कि आपका पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात ये आती है, हमने ये बना लिया, मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अभी हमें एक डोमेन को बाय करना है। डोमेन को बाय मतलब उसको परचेज करना है, उसको अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं डोमेन्स के अंदर, और डोमेन के अंदर आते हैं, डोमेन्स आ गया, और यहाँ पर है सर्च फॉर ए डोमेन। तो यहाँ पर .com है, .info है, काफ़ी सारे डोमेन है, ठीक है। तो आपने खुद के नाम से डोमेन बाय करना है, ठीक है। खुद का नाम हो सकता है, या फिर आपका कोई ब्रॉड कीवर्ड या फिर जनरल कीवर्ड भी हो सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा अपने खुद के नाम के ऊपर बाय कर लो, जो जो आपका नाम थोड़ा मतलब अच्छा लगे देखने में। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए राहुल यादव .com ऐसा कुछ सर्च करते हैं, तो ये तो अभी नहीं मिल रहा है, बट कोई भी एग्जाम्पल आपका राहुल हो सकता है, मे बी आपका कोई ब्रजेश हो सकता है, करण हो सकता है, सुहेल हो सकता है, वट जो भी है। तो अच्छा सा जो दिखने में काफ़ी अच्छा लगे, ठीक है। जैसे कि, और .com डोमेन लेना है, बिकॉज .com के साथ फिर ईमेल आईडी जो प्रोफेशनल होती है वो अच्छा वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि राहुल मास्टर क्लास .com, राइट। अभी ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपने भी यही बाय करना है, जस्ट एग्जांपल। खुद का नाम देख लो क्या है, उस हिसाब से आप उन्हें ले सकते हैं। अगर आपको कोई निश के अंदर लेना है कि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड लेना है, मेक मनी ऑनलाइन से लेना है, तो वो थोड़ा सा स्पैमी हो जाता है, बिकॉज हमें ईमेल सेंड करनी है। तो ज्यादा लंबा नहीं लेना है, 4 5 6 वर्ड जितने भी ट्राई करना है, थोड़ा स्मॉल हो, थोड़ा सा एक ब्रांड की फील हो, वो लेना है, ठीक है आपने। तो राहुल मास्टर क्लास, आई होप ये अभी ठीक लग रहा है मेरे को। तो .com डोमेन आपने देखना है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है, तो डीएम यादव देखते हैं। तो dmyadav.com, ये देखो ये अवेलेबल है। तो डीएम यादव है अभी यहाँ पर। तो ऐसे डोमेन आपने बाय करने हैं जो थोड़ा सा मतलब छोटा हो, स्मॉल हो, और देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, ठीक है। तो वैसा कोई डोमेन आपने बाय करना है। बाकी .com .io .org नेट गुरु ये बाय नहीं करने हैं, ठीक है। तो एक्सटेंशन अपना .com रखनी है। अगर इंडिया में काम करना है तो .in, बट अगर यूएसए के अंदर काम करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो .com, ठीक है। .in तो आपने बाय करना है अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, कोई इंडिया में आपने काम करना है, राइट। तो .in सही रहेगा, बिकॉज वहां पर ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। बट अगर आपने यूएसए के अंदर काम करना है तो फिर .com से बढ़िया और कोई नहीं है। .com .live .org ये थोड़े महंगे में आ जाते हैं। फिर .com थोड़ा सा मतलब मीडियम सा रहता है, और इसमें ज़्यादा प्राइस नहीं रहता है इसका, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं। एंड बाकी जैसे मैंने बताया कि होस्टिंग वगैरह, एसएसएल वगैरह जो भी चीज़ रहेगी वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं रहनी है। हाँ, फ्री ट्रायल जहाँ से ईमेल आईडी का आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी ईमेल आईडी बाय करनी है तो यहीं से भी आप फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बाद में करना है तो बाद में भी आप कर सकते हैं। चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपने आपको यहाँ पर जो पेमेंट वगैरह की ऑप्शन आएगी वो आपने डाल देनी है। पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है तो पेमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यूपीआई का मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो प्रोमो कोड अगर आपके पास है तो ले सकते हैं, वरना प्रोमो कोड यहाँ पर नेम चिप के अंदर भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोमो कोड आपने कहाँ से लेना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट किया, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। तो dmyadav.com, तो यहाँ पर बताता हूँ कि प्रोमो कोड आपको कहाँ से लेना है। तो नेम चिप के अंदर ही आपको प्रोमो कोड मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोमो कोड मिलता है साथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है ना, छोटा सा देखो, $6.79 विद न्यू कॉम्ब। तो ये जो न्यू कॉम्ब वर्ड लिखा है ना, ये प्रोमो कोड है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये क्या चीज़ है भाई, ये होता है प्रोमो कोड। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिन्होंने कोई नया डोमेन बाई करना है तो भाई यहाँ पर उनको कोड मिलता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो देखते हैं कि ये कितने डॉलर हमें ऑफ देता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो वर्ड इन्होंने लिख रखा है
ध्यान से देख लो, न्यू, ये फिर से रिफ्रेश हो गया। एक तो ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है। चलो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मेन चीज़ है यार, यहाँ पर पैसा आपका बचे ना, वो बचाना चाहिए, ठीक है। मेरे को, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि अगर आपका कोई $2-4 सेव होते हैं ना, तो वो करने चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है, देखो, न्यू कॉम 679, तो ये कोड है। कॉपी करते हैं कोड को एंड चलते हैं बाई के ऊपर एंड चेकआउट। अभी मैंने 2 टाइम इसको सेलेक्ट कर दिया ना, इसलिए ये यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, तो मैं दूसरे को यहाँ पर कट कर देता हूँ, बिकॉज 2 टाइम ये एक्चुअली में ये जो नेम है ना, वो 2 टाइम सेलेक्ट हो गया। तो डीएम यादव तो फालतू का हटा देता हूँ। ओके, तो एक बाई करना है, ध्यान से रखना, कोई भी एक। तो $11 अभी शो कर रहा है ना, तो प्रोमो कोड डालते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। दिस कूपन हैज एक्सपायर्ड और हैज ऑलरेडी बीन अप्लाई टू योर अकाउंट। देखो, इसमें दिक्कत ये है कि इस अकाउंट के अंदर मैंने पहले भी प्रोमो कोड यूज किया है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई अभी आप यूज नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो गाइज यहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोग यूज कर लेना, मेरे में ये यूज नहीं होगा, बिकॉज मैंने ये कई बार ट्राई किया है और यूज किया है। तो वो मे भी इनकी कोई लिमिट होगी, मेरे को नहीं पता, बट मैंने इसको यूज किया है और उसमें $11 कम होकर आपके $8-9 रह जाते हैं, तो काफी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपने बाय कर लेना है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। पेमेंट वगैरह की ऑप्शन आएगी, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डाल सकते हैं। यूपीआई का मेरे को पता नहीं, मैंने यूपीआई से कभी किया नहीं है। अगर आपका कोई और है, GoDaddy है, कोई और किसी से बाय किया है, तो वो आपका हिसाब किताब रहेगा, मेरे को नहीं पता उसके बारे में, बिकॉज मैंने नेम से भी यूज़ किया है, तो मेरे को इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। अभी चलते हैं अकाउंट के अंदर। जब आपने बाय करना है, अकाउंट के अंदर आपने डोमेन लिस्ट के अंदर आना है। बाय करने के बाद में मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपने डोमेन बाय किया है, ठीक है, अकाउंट के अंदर आना है। जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया है, जिसको बाय किया है, वो लिस्ट हो जाएगा। मैनेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है एंड ये आपका डोमेन रहेगा, जो भी .com रहेगा। एंड तो यहाँ पे जाना है, एडवांस DNS सेटिंग के अंदर आपने आना है, ठीक है। तो जरी एडवांस DNS की सेटिंग, और यहाँ पर आपका डोमेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसको अपने system.io के साथ लिंक कैसे करना है, वो ध्यान से देखो। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आपने जाना है अपने क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग के अंदर system.io की, और वहां पर जाना है कस्टम डोमेन के साथ। तो कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, चलो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इस अकाउंट के अंदर, 1 मिनट रुको बस। तो मैं आपको दूसरे अकाउंट के अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, तो हमारा जो वाला डोमेन है ना, इसको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा system.io का अकाउंट है। तो सेटिंग के अंदर आपने आना है, ठीक है। तो सेटिंग कहाँ गई इसकी, तो सेटिंग यहाँ पर सेटिंग, तो सेटिंग के अंदर चलते हैं और वहां से आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर काफी सारी ऑप्शन आपको दिखेगी। सो system.io का जो अकाउंट है ना, उसके सेटिंग के अंदर आपने आना है, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा किसी और काम में बिजी हो गया था, बस 1 मिनट। तो 1 मिनट ओके। तो ये हमारा डोमेन था एंड इसको हमें कनेक्ट करना है अपने system.io के साथ। एंड सेटिंग के अंदर चलते हैं एंड देन यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कस्टम डोमेन के अंदर, ठीक है। तो कस्टम डोमेन के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपने जाना है कस्टम डोमेन। देखो गाइस, मैं बहुत ही अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और यहाँ पर ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। देखो ऊपर लिखा रहा है ना, ऐड डोमेन, देखो। आई होप आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पर आपने डालना है अपना डोमेन। डोमेन कौन सा, जो आपने बाई किया, www डॉट और उसके साथ वो डाल देना है, ठीक है। तो ये है हमारा जो बाई किया है हमने, और यहाँ पर www डॉट, यहाँ पर स्पेस नहीं देनी है, बिल्कुल भी लास्ट में स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन दिखेंगी। अभी मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं आएगा, बट जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको 2 ऑप्शन आएंगी। ऐसी आपकी 2 ऑप्शन आएंगी सी नेम की, ठीक है। अब ये सी नेम के रिकॉर्ड बनाने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले तो www का रिकॉर्ड बनाना है सी नेम के साथ, और इसके अंदर ये वैल्यू डालनी है। तो जो वैल्यू है ना पूरी पहली वाली, इसको कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चलता हूँ हमारी नेमचिप के अकाउंट के अंदर, ठीक है। पहला सी नेम का रिकॉर्ड कैसे बनाना है वो ध्यान से देखो। यहाँ पर आना है अपने डोमेन के अंदर, और यहाँ पर बनाना है सी नेम के अंदर,
और यहाँ पर डालना www और पूरी वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पहला रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक कर देना, ग्रीन बटन चेक मार्क का बटन है, तो मेरा ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पर नहीं डालूंगा। दूसरा आपने ये डालना है, दूसरा रिकॉर्ड आधा, डॉट से पहले पहले वाला आधा रिकॉर्ड डालना है, ठीक है। अभी ये मैं नेम चिप के साथ बता रहा हूँ, किसी और के साथ मेरे को नहीं पता कि उसमें कैसा होगा, बट नेम चिप के साथ ये आधा लगता है, ठीक है। तो सी नेम के साथ डॉट से पहले वाला आधा और बाकी का पूरा, ये आधा हो गया और ये वाला पूरा आएगा, ठीक है। इतना सा काम है आपका, ये कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पर आते हैं, ये डाल दिया एंड ग्रीन टिक। तो ये हमने सी नेम रिकॉर्ड बनाया, ये हमने आधा डाला, ये हमने पूरा डाल दिया, ठीक है। मतलब पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, टिक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो दो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर नेम चिप के साथ आपने करनी है system.io की। तो कुछ रिकॉर्ड हैं जो आपने DNS के अंदर डालने हैं, उसके बाद आपका जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, मे बी 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर ये हो जाता है, ठीक है। और ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये आधा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, ये आपका पूरा रिकॉर्ड आएगा। तो ये 2 रिकॉर्ड है जो आपने करने हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। सो आई होप गाइस आपको जो बेसिक चीज़ें थी, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस डोमेन वगैरह कनेक्ट करो, प्रोफेशनल ईमेल आईडी बाय करो, उसको लिंक करो। लिंक कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, या फिर नीचे वीडियोस मिलेंगी कि प्रोफेशनल आईडी को ऑथेंटिकेट कैसे करना है। एक तो होता है बाय करना और एक बात उसको ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। अभी ये देखो हमारा रेडी टू यूज लिखा आ रहा है, हमारा डोमेन बिल्कुल रेडी है, ऐसा आपका भी लिखा आएगा, बट इसमें 2-3 घंटे में भी 1 दिन भी कभी कभी लग जाता है। बस मैंने देखा है डोमेन तो 2 घंटे के अंदर हो जाता है, बट ईमेल आईडी के अंदर आपको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि डोमेन और इसको system.io के साथ कैसे लिंक करना है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइज आज की ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोगों ने प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे बाय करनी है, बिकॉज अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो यहाँ पर हम ईमेल मार्केटिंग जो है वो करते हैं, बट उसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है अपने नेमचिप के अंदर, नेमचिप के अंदर आकर यहाँ पर आपने अकाउंट बना लेना है और ईमेल के सेक्शन के अंदर आना है। तो देख लीजिए ध्यान से, ईमेल का सेक्शन है, ईमेल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर अल्टीमेट की ऑप्शन है, ठीक है, और यहाँ पर प्रो की ऑप्शन है और स्टार्टर प्लान की ऑप्शन है। यहाँ पर आपने एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि हमें मेल बॉक्स कितने चाहिए, हमें चाहिए मेल बॉक्स 1, तो इसलिए हमने स्टार्टर प्लान को चूज करना है, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है, वरना आपके यहाँ पर पैसे काफ़ी ज़्यादा कट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें एक ईमेल आईडी चाहिए तो यहाँ पर स्टार्टर प्लान को ही आपने चूज करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो वो आपका है कि आपको कितने चाहिए। तो गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको इस फ्री मेथड बताऊंगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको फ्री मिलेगा सारा कुछ। तो यहाँ पर जो सेकंड बोलेगा कि आपका कोई डोमेन है तो उसको चूज कर लो, मेरे पास ऑलरेडी डोमेन है, तो यहाँ पर हम जो है वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, कोई बाय नहीं किया है, तो फिर आपको पहले डोमेन बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है वो बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना खुद का डोमेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी आपके डोमेन होंगे, अगर आप उस ऑप्शन को चूज करेंगे तो बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो जिस भी डोमेन के साथ आपने ईमेल आईडी बनानी है उसको यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही है। अगर आप ये सारा प्रोसेस पहली बार कर रहे हैं, जो भी आपका नेमचिप का अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है वो आपको फ्री मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर फ्री की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर कोई भी पेमेंट जो नहीं मांग रहे हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको फ्री मिलेगी, बट अगर आप दूसरी बार या तीसरी बार बना रहे हैं तो वहाँ पर आपके पैसे लगेंगे। तो मैंने पहले भी ईमेल आईडी बनाई है, इसलिए यहाँ पर मेरे को फ्री तो दिखा रहा है, बट आगे चलकर ये पैसे मांगेगा मेरे से, बिकॉज ये अकाउंट के अंदर मैंने 2 से 3 प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना रखी हैं। बट मैं आपको फ्री मेथड बता रहा हूँ, ऐसे वगैरह आपने सारा स्टेप सेम करना है। बस अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये सारा फ्री दिखा रहा है, तो फ्री है, ऐड टू कार्ट करेंगे। एंड बिकॉज ये जो अकाउंट है मेरा काफ़ी ओल्ड अकाउंट है, इसके अंदर काफ़ी सारी मेरी ईमेल आईडी थी, तो यहाँ पर सारा कुछ ये तो बता फ्री रहा है, बट आगे चलकर ये पेमेंट के बारे में बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो ईमेल का स्टार्टर प्लान है वो 2 मंथ का रहता है। 2 मंथ आपको फ्री देता है, उसके बाद ये चार्जेस लेता है, ठीक है। तो वो आपने एक बार देख लेने हैं कि आपको
कितने चार्जेस जो है वो शो हो रहे हैं 2 मंथ के बाद। तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी जो पेमेंट की ऑप्शन है अगर वो आपको आ जाएगी तो वो आपने डाल देनी है। अगर फ्री का है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डालने की ज़रूरत जो यहाँ पर है नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन की ऑप्शन है, इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है और उसके बाद जो पे नाउ का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखते हैं कि अभी ये क्या बोलता है। बट देखो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि यूर ऑर्डर फेल टू कंप्लीट। गाइज ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पहले ईमेल आईडी बना रखी है। बट जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना पहली बार तो आपका यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर एक्सेस नाउ का बटन एक शो हो जाएगा कि आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा आपको नोटिफिकेशन आएगा। मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा तो आपको दोबारा करके दिखाता हूँ पेड मेथड से। अभी मैं इसको बाय करके दिखाऊंगा आपको बिकॉज इस अकाउंट के अंदर मैंने ऑलरेडी बाय किया था। बाकी का सारा जो सेम स्टेप्स हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे। अभी जो मैंने सारा आपको बताया वो सारे का सारा सेम रहेगा, बस आपकी पेमेंट नहीं लगेगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको दोबारा करके दिखाऊंगा। अभी ऐसा जी मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस अकाउंट के अंदर मैंने पहले भी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी के इनबॉक्स हैं तो वो मेल बॉक्सेस होते हैं तो वो मैंने पहले भी बना रखे हैं, इसलिए ये फ्री प्लान आपको दोबारा नहीं देते। फ्री प्लान आपको एक ही बार में मिलता है और वो प्लान मिलता है 2 मंथ का, ठीक है। 2 मंथ आपको फ्री मिलता है। तो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल ईमेल आईडी के अंदर आता हूँ, बिजनेस ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्टार्टर प्लान जो हमारा रहे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। बट यहाँ पर एक छोटा सी ट्रिक है, अगर आपने पेमेंट करनी है ऊपर देखो लिखा है फ्री ट्रायल और बिल ईयरली। अगर आपने फ्री ट्रायल लेना है तो फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करो। अगर आपको पूरे साल का प्लान लेना है तो सारे साल का प्लान भी ले सकते हैं। अगर सारी प्लान का देखें 1 साल का तो लगभग 10 से $11 या $12 जितना भी आपको शो हो जाए उतना आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, तभी आपको ईमेल मिलेगी। ये उन लोगों के लिए जिन्हें पहले भी जिन्होंने ईमेल आईडी बना रखी है। अभी ये गाइस जीमेल आईडी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी है जो आपके डोमेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो मैं बिल ईयरली का प्लान यहाँ पर चूज कर लूंगा, बिल पूरे साल भर का, ठीक है। तो फ्री ट्रायल उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार करना है और जिन्होंने पहले भी ईमेल आईडी ले रखी है दोबारा लेना चाहते हैं मेरी तरह, तो वो बिल ईयरली के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे को पेमेंट की ऑप्शन है यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। आई होप गाइज अभी यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बिल ईयरली करना है जब फ्री ट्रायल करना है वो आपने देख लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर गाइज एक और चीज आपको छोटी सी दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो दिखा रहा है ना बिल, बिल के ऊपर ना एक क्या बोलते हैं इसको कूपन कोड आता है, ये वाला दिख रहा है ना। चलो मैं दिखाता हूँ, ये वाला देखो लिखा है ना सिक्योर मेल 26। जितने भी ये लिखे होते हैं ना ये होते हैं इनके प्रोमो कोड। मतलब अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है एंड गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो 20% ये लोग बोल रहे हैं कि ऑफ है, देखते हैं कितना ऑफ जो मेरे को देते हैं। बाकी पर डे के हिसाब से या मंथली हिसाब से इनके कूपन कोड होते हैं। कभी कभी ये 30% 40% भी दे देते हैं डिस्काउंट, बट अभी ये 20% दिखा रहे हैं। तो मैं अपना डोमेन सिलेक्ट करता हूँ, पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर हमारी जो पेमेंट है वो $14 से ज़्यादा बनी है, $14 से ज़्यादा, तकरीबन $14.5, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर क्वांटिटी है, ओके ठीक है सारा कुछ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट एंड यहाँ पर देखो प्रोमो कोड ऑप्शन आ गई। अभी यहाँ पर हमें कोड अपना डालना है जो मैंने पहले कॉपी किया था ना कोड। तो $14 है, देखते हैं 20% ऑफ हमें मिलता है या नहीं। तो ये कोड डाल दिया, अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिएगा यहाँ पर $11 हो गया, देखा 14 से सीधा 11 हो गया। तो ऐसे कोड मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पर और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्लीट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी ये सारा स्टेप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ईमेल आईडी बनानी है, तो मे भी उनको पता ना चले कि आगे क्या करना है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वरना मेरे पास तो ऑलरेडी थी ईमेल आईडी, बट मैं दोबारा से उसका स्टेप्स आपको दिखाना चाहता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से 14 से $15 मैं अभी यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बाकी सारी चीज़ें देख लेता हूँ एक बार। तो बाकी तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और सीधा जहाँ पर हम पेमेंट जो है वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन दे दी है, तो यहाँ पर OTP नहीं आएगा, सीधी क्रेडिट कार्ड से हमारी पेमेंट कट जाएगी। तो ये इसका सीन रहता है नेम चिप का। एंड यहाँ पर फिर से टर्म्स एंड कंडीशन है इनकी, पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं
एंड देखना अभी हमारी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने मेल बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो मेल बॉक्स कैसे बनाना है वो सारा आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं एंड अभी हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा थैंक यू फॉर योर परचेज, देखा हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है कि थैंक यू फॉर योर परचेज, आपका जो परचेज है वो हो चुका है। अभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन आ रही है ना, क्रिएट मेल बॉक्स की। ये हमारा परचेज का इन्होंने बोल दिया कि ठीक है आपका परचेज हो गया है। अभी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी को। वह कैसे करनी है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइज, ये हमारा डोमेन था जिसके साथ हमने कनेक्ट करना है। ये क्रिएट ए मेल बॉक्स की ऑप्शन आ गई है। अभी यहाँ पर हमें अपना मेल बॉक्स क्रिएट करना है जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी का रहेगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप फ्री में करेंगे तब भी आपका डैशबोर्ड ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये नेमचिप का अकाउंट खुल गया है। अभी इसके अंदर ये जो भी आपका डोमेन है, पहले डोमेन आपने बाय करना है .com, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पर है क्रिएट मेल बॉक्स की ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड के अंदर सबसे नीचे क्रिएट मेल बॉक्स की ऑप्शन आएगी। अभी यहाँ से आपका सारे का सारा काम रहेगा, ठीक है। एंड क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। अभी गाइज यहाँ पर आपने अपना मेल बॉक्स क्रिएट करना है कि अपनी ईमेल आईडी जो है उसका नाम आपने क्या रखना है। जैसे होता है ना कि sport@ जो भी आपका .com रहेगा, या फिर कॉन्टैक्ट रहेगा, हेल्प रहेगा, जो भी आप खुद का भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे कि कॉन्टैक्ट@ जो मेरा डोमेन रहेगा .com, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ बिकॉज ये चीज़ें काफ़ी क्रूशल होती है और कुछ लोगों को मे भी दिक्कत आ सकती है इसमें, या उनको समझ में ना आए। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी क्या होती है, वो होती है ये वाली, जैसे कि contact@yourdomain.com। जो नॉर्मल हमारी ईमेल आईडी होती है वो होती है gmail.com, yahoo.com। तो उससे आप अफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए ऐसी, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं help@ या फिर contact@ या फिर आपका खुद का नेम जैसे रॉबी या फिर सुहेल या फिर राशिद@, जो भी डोमेन आपका रहेगा, ठीक है। आप खुद के नेम के ऊपर भी अपना डोमेन बना सकते हैं, खुद के नाम के ऊपर भी ईमेल आईडी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई आपने कुछ रजिस्टर्ड किया है उसके नाम पर, तो तब भी आप बना सकते हैं। और इसका कोई कॉपीराइट का इशू नहीं रहता है, ठीक है। बस हाँ, कोई ब्रांड का नेम मत रख लेना, नॉर्मल खुद का नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेल्प रख सकता हूँ, कॉन्टैक्ट रख सकता हूँ, कुछ भी। तो मैं कॉन्टैक्ट रख देता हूँ। एंड यहाँ पर गाइस एक चीज़ ध्यान से देखना, पासवर्ड। जो पासवर्ड आपने डालना है उसको याद रखना है, बिकॉज ये पासवर्ड की जरूरत आपको पड़ेगी बार बार, ठीक है। इसलिए पासवर्ड को भूल मत जाना वरना दिक्कत हो जाएगी। तो पासवर्ड ऐसा रखना जो आपको याद रहे। और ऊपर वाली जो ईमेल आईडी बनाई है वो भी याद रखनी है कि ईमेल आईडी आपने क्या बनाई है, मैंने उसका पासवर्ड क्या बनाया है, ठीक है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो डाल देता हूँ। मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड यहाँ पर हमारा पासवर्ड आ गया है। एंड नीचे हमारा जो कन्फर्मेशन का जो पासवर्ड है वो भी आ रहा है। तो कन्फर्म का मतलब ये है कि आपने कन्फर्म करना है कि ठीक है आपने पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है। तो कन्फर्म पासवर्ड एंड देन आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर गाइस आप अपनी ईमेल आईडी बना रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। सेव के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका जो क्या बोलते हैं इसको, जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड देन देखिए गाइस हमारा जो सारा सेव हो गया है। अभी ध्यान से देखो हमने किया क्या है, ये हमने ईमेल आईडी बना ली है, ठीक है, contact@ जो भी आपका डोमेन रहेगा। अभी इसको एक्सेस कैसे करना है वो समझो। यहाँ तक तो आई होप आपका सभी का क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या किया है। तो ये हमारा बन गया ईमेल आईडी। अभी इसको एक्सेस करना है, ठीक है। एक्सेस ध्यान से देख लो एक्सेस कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ये फिर से ऑप्शन दिखेगी एडिट की ऑप्शन, एडिट और स्टोरेज। इसके साइड के पास ना एक बटन होता है छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और ओपन वेब मेल के ऊपर क्लिक करते हैं। देख लो ध्यान से, ओपन वेब मेल का ऑप्शन है। इस बॉक्स के अंदर क्लिक करोगे तो आपको एक ओपन वेब मेल का ऑप्शन दिखेगा, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। तो इसको क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर ओपन हो गई है। अभी गाइस ये जो साइट ओपन हो रही है इसका नाम है privatemail.com, जो भी इसका नेम रहेगा। अभी इसके अंदर हमारी ईमेल आईडी बनी है, ठीक है। अभी ये आपसे पासवर्ड मांगेगा फिर से, इसलिए मैं बोल रहा था कि पासवर्ड याद रखना। अभी यहाँ पर बिजनेस ईमेल आईडी आपने जो बनाई है ये बोल रहा है कि उसको लॉगिन कर लो इस वेबसाइट के अंदर, बिकॉज जो वेबसाइट है ना, यहीं पर हमारी सारे का सारा काम रहेगा।
तो लॉगिन है, पासवर्ड है। लॉगिन क्या रहेगा, जो आपने ईमेल आईडी बनाई है। पासवर्ड क्या रहेगा, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है। तो ये हमारी लॉगिन है। मैं लॉगिन दिखाता हूँ, पहले मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर, बिकॉज मैंने कॉपी किया था। अभी ये मैं कॉपी करता हूँ अपना यूजर नेम, जिसका नाम है ईमेल आईडी, जो हमने अभी बनाई है। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ डालता हूँ एंड यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, ताकि मेरे को बार बार जरूरत ना पड़े। देखो यहाँ पर हमने यूजर नेम में क्या डाला, जो हमारी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। ठीक है, पासवर्ड क्या डाला, जो अभी हमने बनाया था पिछला। ठीक है, और यहाँ पर सीधा सिंपल सा स्टेप है लॉगिन। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेट करते हैं। सो तो अभी ये लॉगिन हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको। तो मे भी 1 से 2 मिनट इसको लग जाएंगे। तो चलो हम भी वेट कर लेते हैं। तो यस गाइस, ये हो गया है। तो ये गाइस अब आपका ईमेल आईडी का जो बॉक्स है वो ओपन हो गया है। जैसे हमारा जीमेल का होता है ना, कि हम जीमेल को ओपन करते हैं, उसके अंदर सारे फीचर्स आ जाते हैं कि किसने हमें ईमेल भेजी है, किसने सेंड की है, क्या क्या किया। ऐसे ही आपकी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है उसका बॉक्स खुल गया है। अब इसके अंदर आप सेंड कर सकते हैं ईमेल को, रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी शो हो जाएगी। अभी ये प्राइवेट ईमेल के अंदर आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन हो गई है, जहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल गूगल की तरह जो होता है ना। अभी गूगल के अंदर हम देखते हैं, गूगल जीमेल का जो बॉक्स रहता है कि उसके अंदर इनबॉक्स होते हैं, स्पैम होते हैं, हमारी सारी ईमेल आईडी रहती है। ऐसे ही यहाँ पर आपका पूरा पोर्टल बन जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्टल बन गया आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी का। अभी सारे का सारा काम इससे होगा, तो इसलिए इसको लॉगिन कैसे किया था आपको पता होगा। अगर समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, तो सारे का सारा काम हमने नेम चिप से किया है। अगर आपको कभी दोबारा से ओपन करना पड़े, कैसे करना है, देखो नेम चिप के अंदर आना है, अकाउंट को लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर आपको काफी सारी ऑप्शन दिखेगी, डोमेन की, होस्टिंग की, वर्डप्रेस की, ईमेल की, राइट। तो यहाँ पर आपने जाना है अकाउंट के अंदर। तो अगर आप बाकी की ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर मे भी आपको ऑप्शन ना दिखाई दे। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि नेम चिप को लॉगिन करना है। चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे। अगर बिजनेस ईमेल आईडी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं जाना है। जब आपने बाय कर लेना, सारा कर लेना है, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि आपने बाय कर लिया, सारा कर लिया, फिर आपको ये जाना है अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर आना है और यहाँ पर आपने जाना है, देखो कहाँ गई ऑप्शन है, ये वाली अकाउंट की। अकाउंट के अंदर आपने जाना है डोमेन लिस्ट के अंदर। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप बिजनेस ईमेल आईडी के ऊपर भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पर जो भी आपका डोमेन है, जो डोमेन है, यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको नीचे शो हो सकती है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर एडवांस में चलते हैं, ये डोमेन है। तो डोमेन की सारी सेटिंग एडवांस डीएनएस के अंदर है। ठीक है, और उसके नीचे यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी। तो वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी के अंदर है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने डोमेन की जो सेटिंग है वो ओपन कर दी है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पर आती है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे जब आपने इसको बाय करना है। तो वो मे भी प्रोडक्ट्स के अंदर, हाँ शायद प्रोडक्ट्स के अंदर थी। ठीक है, मैंने तो डोमेन को आपने चूज करना है, जो भी डोमेन के आप साथ आपने बाय किया, आपने प्रोडक्ट्स के अंदर आना है, और प्रोडक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। देखिएगा, स्टार्टर ईमेल दिख रहा है ना आपको। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी रहेगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपका डोमेन है, डोमेन के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर आना है। अगर आपने दोबारा से ही देखना है कि आपका कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गया, या फिर आप दोबारा से एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर आना है। यहाँ पर आपकी स्टार्टर ईमेल आईडी, लॉगिन, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन टू योर वेब मेल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो फिर से ओपन हो जाएगा। देखो क्लिक किया तो आपका वही वाला ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका है अपने पोर्टल को दोबारा से एक्सेस करने का। ठीक है, लॉगिन करता हूँ तो देखिए फिर से वही ऑप्शन, और वही जो पोर्टल हमारा रहेगा पुराने वाला, वो पोर्टल यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अब इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देखो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को system.io के साथ आपने लिंक कैसे करना है। वो जो हमने पहले इस पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी। तो अभी हम थोड़ी सी और एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कनेक्ट वगैरह कैसे करना है। ये तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा, बट अभी कुछ और सेटिंग्स है जो आपने करनी है। ठीक है, तो आज के जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बहुत ही एडवांस रहेगा। ठीक है,
तो ये भी इसको स्किप आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय वगैरह कैसे करनी है आई होप आपने कर ली होगी। डोमेन वगैरह आपने कनेक्ट कर लेना है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी को बाय कर लेना है। अभी इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप रहता है, ये ईमेल आईडी से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बाय वगैरह कैसे करनी है, उसको लिंक वगैरह कैसे करना है डोमेन को, और ये बाय कैसे करनी है ईमेल आईडी, वो सारा हमने काम किया था। अभी हमें एक और चीज़ भी यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज आपने बाय की होगी ईमेल आईडी और खुद की एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाई होगी। बट अभी उसको जो है वो आगे भी एक प्रोसेस रहता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई कैसे करना है वो ध्यान से देखो। ये हमारा पोर्टल था जो हमने लॉगिन किया था अपने प्राइवेट ईमेल के अंदर, जो हमने नेम चिप से बाय किया था। अभी इसको ऑथेंटिकेट करना होता है, ठीक है। वो कैसे करना है वो ध्यान से देखो। ये हमारा नेम चिप का अकाउंट है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर हम गए थे, और यहाँ पर हमारी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी हमने बनाई थी। आई होप आपको ये याद आया होगा। ये स्टार्टर प्लान था। यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि जिस भी ब्राउजर के अंदर आपका सिस्टम डॉट अकाउंट है, जैसे कि ये हमारा ब्राउजर है, अभी इसके अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, जो मतलब हमारी फनल है, जो लैंडिंग पेज है वो इसके अंदर है, इस फनल के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, या ये वाले ब्राउजर के अंदर। बट हमारी जो ईमेल आईडी है वो दूसरे ब्राउजर के अंदर है, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं होगी, ठीक है। तो एक ही ब्राउजर के अंदर आपने अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करनी है। ये पुराने वाला स्टेप था जो मैंने बताया था कि डोमेन वगैरह कैसे करना है, आई होप आपने किया होगा। अभी दूसरा काम है ईमेल। ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर ईमेल आईडी को कनेक्ट करना है, ठीक है। बाय तो हमने कर लिया था, अभी कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो। ईमेल के अंदर आना है और नीचे आपने आना है, और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आएगी, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसे करना है। तो डोमेन्स का सेक्शन है और नीचे एक ऑप्शन है वेरीफाइड ईमेल एड्रेस का। तो वेरीफाइड ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ध्यान से देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ईमेल के अंदर वेरीफाइड ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा, तो उसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ना, क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल आईडी। तो इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी डालनी है आपने। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी हमारी कहाँ गई, ये वाली। तो ये वाली ईमेल आईडी है, बट यहाँ से जो कॉपी नहीं होगी, तो कॉपी करने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे नेम चिप के अंदर, और वहाँ पर जो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ये शो हो गई तो यहाँ से ले लेंगे, वरना दूसरे पासे से हम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैनेज की ऑप्शन दे रहा है, तो मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं। एंड देखिए यहाँ पर हमारा जो पोर्टल आ गया है। अभी यहाँ पर देखिए हमारी ईमेल आईडी आ गई है। तो ये पोर्टल आपने ओपन कर लेना है। तो कॉपी की इस ईमेल आईडी को, कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आई के अंदर गए, इसको यहाँ पर पेस्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, एंड देन यहाँ पर पेंडिंग की ऑप्शन आ रही है। देखो गाइस, हमने जैसे ही यहाँ पर ईमेल आईडी डाली, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये ईमेल आईडी है बट ये पेंडिंग है। अभी इसको एक्टिवेट कैसे करना है, ध्यान से देखो। एक्टिवेट कैसे करना है, यहाँ पर ऑप्शन आएगी, यहाँ से जो एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो चेंज की ऑप्शन आ रही है, डिलीट की ऑप्शन आ रही है। अभी इसको वेरीफाइड कैसे करना है, जैसे ही हमने यहाँ पर डाली है, एक आपको एक नोटिस आएगा आपके यहाँ पर, देखो मेल बॉक्स के अंदर आ गया ना, मेल बॉक्स के अंदर। अभी ये क्यों आया, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट आई के अंदर डाला था। जैसे ही हमने वहाँ पर डाला तो उन्होंने हमें एक ईमेल सेंड की है कि आप इसको वेरीफाई कर लो। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगा हमें कि उसके ऊपर क्लिक करो तो ये वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मैसेज आ गया है सिस्टम डॉट आई की तरफ से, बिकॉज अभी हमने सिस्टम डॉट आई के साथ लॉगिन किया था, मतलब लिंक किया था ईमेल आईडी को। तो ये बोल रहा है कि टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी एड्रेस क्लिक हियर, कि यहाँ पर क्लिक कर दो तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो हमें ऐसा ही करना है। बट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो सिस्टम डॉट आई का अकाउंट है और जो आपका जो प्राइवेट ईमेल आईडी का जो पोर्टल है वो सेम ही ब्राउजर के अंदर लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ही बार होगा, इसको गलत मत कर लेना। तो मेरे को अपनी प्राइवेट ईमेल आईडी यहाँ पर भी लॉगिन करनी पड़ेगी। तो ये मेरा ब्राउज़र है जिसके अंदर मेरी क्या बोलते हैं सिस्टम डॉट आई के अंदर। तो जो पहले तो मैं प्राइवेट ईमेल आईडी जो हमारा लॉगिन पोर्टल है ना, उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारा प्राइवेट ईमेल आईडी का जो पोर्टल है, कॉपी करता हूँ और उसी ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ जिस ब्राउज़र के अंदर मेरा सिस्टम डॉट आई का अकाउंट है। तो मैंने ओपन किया। अभी ये मांगेगा मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो वो मेरे को अभी याद है तो मैं वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ पुराने वाली है हमारी, एंड यहाँ पर हमें एक चाहिए ईमेल आईडी। तो यहाँ पर जो हमें जो
ईमेल का बॉक्स मिल रहा है ना कि इसको वेरीफाई करो, तो हमें इसको सेम ब्राउजर के अंदर ओपन करना पड़ता है, वरना जी वेरीफाई नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड मेरे को याद है, तो जो भी पासवर्ड रहेगा वो आपने डाल देना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजर नेम पासवर्ड कीप मी साइन इन एंड देन लॉगिन। अभी ये मेरे को दोबारा लॉगिन इसलिए करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ब्राउजर ओपन किए थे। अगर एक ही ब्राउजर होता तो मेरे को ये जरूरत नहीं पड़नी थी। तो अभी ये लॉगिन हो रहा है, इसको मे भी ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो ये बोल रहा है कि सेव करना है पासवर्ड, तो सेव कर लेते हैं। तो ये अभी लॉगिन हो रहा है। तो आपने गाइस क्या करना है कि जो system.ai का अकाउंट है और जो ईमेल आईडी है जो आपने बनानी है वो सेम ही ब्राउजर के अंदर बना लेनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारा लॉगिन हो गया। अभी देखो गाइस ये बोल रहा है कि फिर से क्या बोलते हैं, जो हमारा system.ai का ईमेल आई थी वो शो हो गई है, उसका मैसेज भी शो हो गया। अभी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारा system.ai का लॉगिन है। अभी देखना मैं आपके सामने लाइव इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक हियर, पहले मैं दिखा देता हूँ ईमेल के अंदर, एंड यहाँ पर ये अभी पेंडिंग शो कर रहा है। देखो पेंडिंग है ना, तो सेम ब्राउजर के अंदर हमने ओपन किया। अभी इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किया कन्फर्म बोलो, कन्फर्म कर देते हैं। दैट्स इट, सक्सेसफुली कन्फर्म, हमारा कन्फर्म हो चुका है। दैट्स इट, बस इतना सा काम था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ईमेल आईडी कन्फर्म। अभी इसके बाद ईमेल आईडी को ऑथेंटिकेट हमें करना है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी वेरीफाइड होगी, देखो गाइस हमारी 2 ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ईमेल आईडी वेरीफाई होती है। बट अभी काम खत्म नहीं हो गया, अभी एक और बड़ा काम बाकी बचा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमारा काम रह गया डोमेन का। अभी डोमेन को ऑथेंटिकेट करना है गाइस, कि तो ये कैसे करना है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये ब्लू बटन दिख रहा है, ब्लू लिंक, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटअप डोमेन ऑथेंटिकेशन है। तो डोमेन आपने डालना है जो भी आपका डोमेन है, जिस भी डोमेन के साथ आपने ईमेल आईडी बनाई है वही डोमेन आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो ईमेल आईडी तो वेरीफाई हो चुकी है, बट हमें अभी डोमेन को भी ऑथेंटिकेट करना है। बिकॉज अमेरिका के अंदर ना ये रूल्स हैं कि अगर आपने ईमेल आईडी सेंड करनी है तो आपका पूरा का पूरा डोमेन जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अब इसमें कोई केवाईसी नहीं होगी, बस थोड़े से कोडिंग वगैरह होती है। कोडिंग नहीं मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं, डालने पड़ते हैं थोड़े से, मैं दिखाता हूँ। तो विदाउट www आपने डालना है, जो भी आपका डोमेन रहेगा, विदाउट www। ठीक है, तो www मत लिखना, ये आ गया पेंडिंग। अभी इसको वेरीफाइड करना है, इसमें लगते हैं आपके लगभग 12 से 24 घंटे। ठीक है, पूरे 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो ये पेंडिंग आ रहा है अभी। अभी DNS की सेटिंग एक आती है, अभी इसको हमें वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये DNS की सेटिंग है, अभी ये पेंडिंग है। बाकी नीचे वाला हमारी जो ईमेल आईडी है वो तो वेरीफाई हो चुकी है, उसके अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डोमेन रह गया है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको 3-4 सेटिंग दिखेगी, बस ये सेटिंग आपने कॉपी पेस्ट करनी है और ज्यादा काम आपका नहीं है। दैट्स इट, बस 3-4 सेटिंग है, बहुत ही आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो CNAME की रिकॉर्ड है और एक TX का रिकॉर्ड है। दैट्स इट, 4 रिकॉर्ड है, चारों डालने हैं एंड आपका काम हो जाएगा। तो पहला है CNAME का रिकॉर्ड, तो उसके बाद है ये वाला। तो CNAME का रिकॉर्ड के साथ आपने मैंने पहले भी बताया कि इसको आधा कॉपी करना है, ये आधा CNAME का हम रिकॉर्ड बनाएंगे, इसको आधा कॉपी करेंगे एंड देन हम चलते हैं अपने नेमचिप के अकाउंट के अंदर और वहां पर जो हमारा क्या बोलते हैं इसको DNS की जो सेटिंग है उसके अंदर चलते हैं एंड वहां पर जाकर हम इसको डाल देंगे। तो एडवांस DNS सेटिंग के अंदर आते हैं एंड देन CNAME के ऊपर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर आधा रिकॉर्ड डालेंगे एंड यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड, ये आधा डॉट से पहले वाला जो आपका डोमेन रहेगा उससे पहले वाला जो आधा रिकॉर्ड है, तो ये आधा रिकॉर्ड, ये भी आधा रिकॉर्ड और ये भी आधा रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सीन रहता है इनका, तभी ये वेरीफाई होते हैं। और बाकी का जो वैल्यू वाला पार्ट है वो पूरा आएगा, ये आधा यहाँ तक और ये इसका पूरा inbound.system.io। ठीक है, जो भी लिखा है इन्होंने, इसको कॉपी करते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर टारगेट के अंदर पेस्ट करते हैं एंड देन टिक के ऊपर क्लिक करते हैं। देख लो ध्यान से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आधा ये पूरा और ये टिक। तो टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हो जाएगा।
उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड, इसको भी आधा, तो ये जाएगा डोमेन की तक, ठीक है। डोमेन से पहले पहले वाला जो रहेगा आपका डोमेन की तक, ठीक है। तो डोमेन की के साथ इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर हम चलते हैं, ये आधा रिकॉर्ड और ये हमारा पूरा, तो इसको पूरे रिकॉर्ड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड देन ऑटोमेटिक सेव करते हैं, ठीक है। तो ये जो काम है ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा रिकॉर्ड आएगा, तीसरे के अंदर system.io का .io, ये आधा रिकॉर्ड, ठीक है, आधा रिकॉर्ड एंड देन यहाँ पर सी नेम का रिकॉर्ड है, इसको डालते हैं एंड देन टारगेट के अंदर आपका पूरा रिकॉर्ड, ये वाला पूरा आएगा, ये जो की टू रखा है ना, की टू system.io, ये पूरा आएगा, ठीक है। तो अभी इसको डालते हैं यहाँ पर और इसको सेव करते हैं, ठीक है। एंड अभी हमारा तीसरा रिकॉर्ड, अभी ये रह गया गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डी मार्क का। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेना, आई होप मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। देखो 3 रिकॉर्ड तो हमने बहुत ही आसानी से डाल दिए, सी नेम के, सी नेम के, सी नेम के, ठीक है। पहले वाले के अंदर आधा आधा डालना है, ये 3 रिकॉर्ड हो गए। और ये 3 रिकॉर्ड तो आपने बहुत ही आसानी से डाल दिया, इसको आधा डाला, इसको पूरा, है ना, ये आधा आधा आधा, ये यहाँ तक आधा और बाकी के ये पूरे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है, बट आपने को ट्राई करना है इसको समझने का। चौथा रिकॉर्ड है TXT का रिकॉर्ड, अभी ये सीधा नहीं डलेगा, तो ये डी मार्क का रिकॉर्ड है, इसको ध्यान से डालना है। देखो मैंने ये ईमेल आईडी अपनी पहले से बना रखी है, इसलिए यहाँ पर मेरी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, contact@ जो मैंने बनाई थी, जिसका पासवर्ड जिसको हमने वेरीफाई किया था, तो मैंने पहले से बना रखी थी, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रही है। बट आपकी यहाँ पर शो नहीं होगी अगर आपने आज ही की है, समझ रहे हो बात को। मैंने जो पहले 3-4 दिन पहले से ही लॉगिन किया हुआ था, ठीक है, और मतलब डोमेन पहले से कनेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए मेरी जो ईमेल आईडी है मैंने बनाई, जब उसको लिंक किया, वेरीफाई किया, तो ये शो हो गई। तो ये वेरीफाई पहले करनी है अपनी ईमेल आईडी, तभी ये यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लेनी है, उसको लिंक कर लेना, उसको वेरीफाई कर लेना, जैसे ही वेरीफाई करोगे तो वो यहाँ पर शो होगी। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर करोगे तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कर लो। अगर नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपना नोटपैड ओपन करना है एंड अगर आपकी जो, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आएगी जो वहां से आप कॉपी करोगे, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशनल आईडी मतलब इसको लिंक करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो मेरी जो यहाँ पर हमें एक चीज़ चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ करके, थोड़ा सा है यहाँ पर, बस थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आती है वो जीमेल की आईडी आ जाती है। देखो ये सारा का सारा रहेगा, बट जो पीछे वाली ईमेल आईडी है ना, ये आपकी जीमेल की आ जाती है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है तो डी मार्क भी आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी का चाहिए, ठीक है। तो हमें जीमेल का नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोफेशनल चाहिए। अभी प्रोफेशनल कौन सा है, ये वाला, जो जो आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाई है, तो ये ईमेल आईडी हमें चाहिए, तो वो हमें बना यहाँ पर लिंक करनी पड़ेगी। कैसे करनी है ध्यान से देखो रहो, जो मैं कर रहा हूँ। इसको कॉपी करना है, चाहे आप याद कर लो, कॉपी कर लो, जो करना है। और यहाँ पर हम कैनवा के अंदर थे और इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो दोबारा करके दिखाता हूँ, डुप्लीकेट एंड देन जो पीछे वाला है ना, बस उसको चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसकी जगह जो हमने प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाई है, contact@ जो भी आपका डोमेन रहेगा, तो जो आपने प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाई है, उसको लिंक किया है, उसको वेरीफाई किया है, तो वो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और बाकी जो जीमेल वाला वो सारा हटा देना है, ठीक है। अभी ये जो दूसरा हमने जो सेटअप बनाया है, इसको कॉपी करना है और इसकी डी मार्क जो है वो डालनी है, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आपकी बाय डिफॉल्ट वहाँ पर जीमेल आ रही है, तो आपको जीमेल नहीं चाहिए, हमें आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है। तो जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी का जो एड्रेस रहेगा वो आपने इसके पीछे डाल देना है, बाकी आपका सारा का सारा काम सेम रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड क्या करता हूँ, क्या बोलते हैं इसको,
एडवांस डीएनएस के अंदर चलते हैं। तो इसको कॉपी करना है आपने, बाकी जीमेल आईडी नहीं ले ली है, ठीक है। अभी देखो गाइज, यहाँ पर मेरे बाय डिफॉल्ट आ रही है, यहाँ पर जीमेल भी आ रही है, दूसरी भी शो हो रही है। तो अगर मैं दूसरी सीधी यहाँ पर ले लूँ तो मेरे को मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट करूंगा, उसको कॉपी करूंगा। मेरी डायरेक्टली आ रही है तो मैं कॉपी कर लूंगा। बट अगर आपकी डायरेक्टली नहीं आ रही है तो आपको मैन्युअली आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पर जो है वो अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पर नहीं अटैच करनी, बस कॉपी करनी है, अटैच नहीं करनी है, मतलब बस कॉपी करनी है और वो रिकॉर्ड आपने यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर txt का रिकॉर्ड है और यहाँ पर वैल्यू के अंदर आएगा वो सारी ईमेल आईडी जो आपने बनाई है, वो पूरा एड्रेस आपके प्रोफेशनल वाला। बाकी यहाँ पर डी मार्क है, तो डी मार्क का डी मार्क कॉपी करना है और जी यहाँ पर डाल देना है। समझ में आया कि क्या किया हमने कि txt का रिकॉर्ड बनाया, डी मार्क लिखा और उसके साथ में जो वैल्यू लिखी उसके अंदर आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी का नेम होना चाहिए, जीमेल वाला नहीं चाहिए। बाकी सारे का सारा काम आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट जीमेल से दूसरा शो हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगर आपका शो ना हो तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी वाले का जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी वो डालकर नोटपैड के अंदर उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। दैट्स इट। बस ये 4 रिकॉर्ड थे, ये 4 करने हैं, उसके बाद आपका सारा काम खत्म हो गया ईमेल आईडी वाला, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखो, बिकॉज इसके अंदर मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट्स किया है और आपको हर एक चीज़ को मैंने ट्राई किया कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 4 के 4 रिकॉर्ड हमने बना दिए और ये हमारा बन गया है। अभी इसको वेरीफाई होने में आपसे 1 से 2 दिन लग जाएंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। बट इससे पहले आपका डोमेन कनेक्ट होना चाहिए, ध्यान से देख लो, डोमेन कनेक्ट होना चाहिए आपका। दूसरा, आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपने बाय करके रखनी है। तीसरा काम, अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को system.io के साथ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद फिर ये आपने 4 स्टेप करने हैं, तो ये आपके हो जाएंगे। अगर आप पहले इसको करने की ट्राई करोगे ना, फिर नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले डोमेन करना है बाय, फिर ईमेल आईडी बाय करनी है, फिर उस ईमेल आईडी को system.io के साथ लिंक करना है, उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद ये 4 स्टेप करने हैं, तो आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी स्टेप को आप स्किप करोगे कि मैं ऐसे करके देख लेता हूँ, तो भाई फिर मैं नहीं बोल सकता कि आपका डैशबोर्ड कैसा दिखाई देगा, जब उसके अंदर क्या दिक्कत आएगी। तो हमने बाकी के सारे ऐसे ही हम करते हैं, ऐसे ही हमने काफ़ी सारी ईमेल आईडी को वेरीफाई किया है, ऐसे ही किया है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप सपोर्ट टीम से बात करते हैं, जो system.io की सपोर्ट टीम है ना, या फिर नेमचेप की भी सपोर्ट टीम है, उसको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है डोमेन के अंदर, इसको लिंक करना है जी, वो तो वो बता देते हैं। चाहे तो आप system.io से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी भी सपोर्ट टीम रहती है, वो ईमेल आईडी के थ्रू आपसे बात कर लेते हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है system.io के अंदर की लैंडिंग पेज से रिलेटेड, ईमेल आईडी से रिलेटेड, तो वो भी वो सॉल्व कर देते हैं। आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि मैं ये ईमेल आईडी बना रहा हूँ, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो वो भी बता देते हैं। बाकी सारे का सारा चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि अकाउंट के अंदर आकर अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डी मार्क का एक रूल था जो मैंने आपको बताया, इसको करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई। बट सभी टॉपिक्स को और सभी जो स्ट्रेटजी थी हमने उसको हिट किया है और ट्राई किया है कि आपको वो सारी चीज़ें बताई जाए जो इम्पोर्टेंट है आपकी ईमेल आईडी से रिलेटेड। एंड सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोगों ने लिस्ट कैसे बनानी है, ईमेल्स अटैचमेंट कैसे करनी है, एफिलिएट लिंक की और ऑटोमेशन कैसे सेटअप करनी है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज एक वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि लिस्ट कैसे बनानी है, ईमेल्स कैसे सेटअप करनी है, एफिलिएट लिंक कहाँ पर लगाना है, ऑटोमेशन कैसे सेटअप करना है। तो ये सारे का सारा आपने काम तब करना है जब आपने डोमेन वगैरह, प्रोफेशनल ईमेल आईडी वगैरह वो सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। ईमेल आईडी, डोमेन, उसको सेटअप जो भी है वो सारा मैंने ऊपर बताया, वो सारा कर लेना, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, वरना नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं system.io के अंदर। ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें एफिलिएट लिंक लगाना है, तो लिस्ट वगैरह बनानी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ईमेल्स। तो ईमेल कैसे लिखवानी है तो वो आप समझ लो कि कोई बंदा यहाँ पर आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, अपनी ईमेल आईडी वगैरह वो एंटर करेगा, तो उसके बाद वो सेल्स पेज के अंदर चला जाएगा जहाँ पर वो हमारे ऑफर को बाई करेगा। अगर उसने यहाँ पर आकर हमारे ऑफर को बाई नहीं किया, मे भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नहीं किया तो हमें उसको फॉलो अप ईमेल सेंड करनी है। तो फॉलो अप ईमेल सेंड करने के लिए आपके पास चाहिए टैग, एक तो टैग चाहिए, फिर ईमेल कैंपेन चाहिए, ऑटोमेशन चाहिए। तो वो सारा कैसे करना है अभी इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। तो कोई भी बंदा हमारे लैंडिंग पेज के अंदर आएगा, हमें ईमेल आईडी देगा, उसके बाद वो यहाँ पर उसका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से वो उसको बाई कर सकता है। अगर आपने अच्छे से लैंडिंग पेज बनाया, अच्छी सी एड्स आपने बनाई है। तो अभी यहाँ पर क्या बोलते हैं
सबसे पहले आपने क्या करना है, एक काम करना है, यहाँ पर आना है CRM के अंदर, ठीक है। तो CRM के अंदर आना है और यहाँ पर आपने एक टैग बनाना है। टैग के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी टैग, अभी मैं ऑफर से रिलेटेड टैग दे देता हूँ, जैसे कि शॉर्ट टैग है, ताकि मेरे को याद रहे कि ये टैग मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास इसका पेड प्लान है तो मैंने इसको अपग्रेड किया है, तो मैं मल्टीपल टैग बना सकता हूँ। फ्री प्लान के अंदर सिर्फ आप एक ही टैग बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ऑफर टैग लिख देता हूँ और यहाँ पर ताकि मेरे को याद रहे, शॉर्ट ऑफर टैग लिस्ट, ठीक है। जो लिस्ट बनेगी शॉर्ट की, तो कोई भी ईमेल आईडी आएगी तो वो इसके साथ अंदर आएगी। तो वो कैसे सेटअप करना है वो देखते रहो। उसके बाद आना है ईमेल के अंदर, ठीक है। पहले टैग बना दिया, अभी जाना है ईमेल के अंदर और कैंपेन के अंदर आना है। तो यहाँ पर कैंपेन बनाना है। सबसे पहले कैंपेन का नाम रखेंगे, ठीक है। तो ये कैंपेन के अंदर, अभी हमें कैंपेन लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। कैंपेन बनाया है, ईमेल के अंदर आए, कैंपेन बनाया है, कैंपेन का नाम रख देंगे। तो कैंपेन का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं, तो शॉर्ट ऑफर कैंपेन। अभी ये पूरा लिखना है ताकि आपको याद रहे कि क्या टैग है, क्या कैंपेन है। तो कैंपेन के अंदर मैंने कैंपेन लिखा और यहाँ पर ईमेल आईडी बता दी। अभी देखो गाइस, हमें यहाँ पर ईमेल आईडी हमने शो हो रही है, प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ये क्यों शो हो रही है? बिकॉज हमने ऑलरेडी अपने system.io के साथ लिंक की रखी है, इसलिए इसको वेरीफाइड कर रखा है, इसलिए ये शो हो रही है। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो वहां पर आपको वो शो नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि डोमेन वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह पहले से वेरीफाइड करके रखनी है, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करना है। बाकी यहाँ पर न्यू लिख देते हैं, सेव के ऊपर क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। अभी ये कैंपेन बना है, बट इस कैंपेन के ऊपर ओपन क्लिक करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी हम इसके अंदर ईमेल बनानी है, तो कैंपेन बनाया, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे ये और ओपन ओपन मतलब ऑफर ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा क्रिएट कैंपेन। अभी ये दो फोटोज आपको दिखेंगी। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब कि आपने कौन सी ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। तो अभी ईमेल हमने लिखवानी है ChatGPT से। तो ChatGPT से मैंने कुछ ईमेल लिखवा रखी है। अगर आपको नहीं पता कैसे ईमेल लिखते हैं तो वो बहुत ही आसान है, ईमेल आईडी ईमेल से आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट डाल देता हूँ और यहाँ पर सेंडर नेम आप खुद का नाम रख सकते हैं, चाहे तो वेंडर का नाम भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम वेंडर के ऑफर को प्रमोट करेंगे तो वेंडर का नाम मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर कोई बड़ी इशू नहीं है, चाहे तो खुद का नाम भी आप रख सकते हैं। तो चलो वेंडर का नाम रख देते हैं, बिकॉज हमें इस ऑफर को प्रमोट करना है। तो इस बंदे का नाम है जेरेमी कैनेडी। तो बिकॉज अमेरिका के लोग हमें तो नहीं जानते, बट जिस ऑफर को वो बाई करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंडर का ईमेल आईडी जेरेमी कैनेडी भी चाहे तो आप लिख सकते हैं साथ में। तो चलो ट्राई करके देखते हैं, जेरेमी कैनेडी। और ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो कि ये स्किप क्यों हो रहा है, बट डोंट वरी। तो आगे हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्लासिक एडिटर है वो लेना है और ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। मे बी ये कोई बग हो सकता है, कोई एरर हो सकता है, डोंट वरी। तो सेव के ऊपर क्लिक करना है और आगे चलकर हमें ईमेल आईडी लिखवानी है, ठीक है। मतलब ईमेल आईडी अटैच करनी है। देखते रहो गाइज, अभी हमें इसको लैंडिंग पेज के साथ भी कनेक्ट भी करना है। तो ये कोई एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको रिफ्रेश करके बाद में देख लेंगे। बट मेन चीज़ है कि आपने वो सारा सेटअप अच्छा, अगर आपने अच्छे से किया है, ईमेल आईडी वगैरह अच्छे से सेटअप किया है, तो वो आपको एरर नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारा सेंडर नेम। अभी हमें यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है। तो कॉपी पेस्ट तभी करोगे ना जब आपके पास ईमेल आईडी होगी। तो वो आपने ChatGPT से लिखवा लेनी है ईमेल्स, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी ईमेल्स है जो मैंने ChatGPT से लिखवाई है। सिंपल आप ChatGPT को बोल सकते हैं कि ये मेरा लैंडिंग पेज है, ये मेरा सेल्स पेज है। कॉपी पेस्ट करके उसको बोल दो कि मेरे को ईमेल्स लिख कर दे दो 4 5 10, तो वो लिख कर दे देगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने बस इसी से ईमेल्स लिखवाई थी, आप भी लिखवा सकते हैं। बस उसको ChatGPT को यही बोल देना कि कोई भी स्पैम कीवर्ड यूज मत करना, अच्छी ईमेल लिखो जिससे हमारा ओपन रेट अच्छा आए, हमें अच्छे क्लिक्स आए और हमारी सेल हो। ऐसा उसको ChatGPT को बोल दो और पूरा का पूरा सेल्स पेज कॉपी करके उसको दे दो, तो वो ईमेल लिख देगी। मैंने भी ऐसी लिखवाई है। बाकी इसके अंदर थोड़ी स्पेस वगैरह डाल देंगे। अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें कुछ पता है तो वो आप कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम ऐसे ही ईमेल्स वगैरह पेस्ट करते हैं, बट इसके अंदर कोई स्पैम कीवर्ड नहीं होनी चाहिए। कोई इसको फालतू के कलर वगैरह मत करना, यहाँ पर कोई इमेज मत अपलोड करना, वरना ईमेल सेंड करने में दिक्कत आती है। कोई भी स्पैम मत करना कि $1000 बना लो, $5 लाख बना लो, ऐसा कोई भी स्पैम मत करना, वरना system.io आपका अकाउंट बैन कर देगा। तो ये दिक्कत भी आ जाती है। तो ईमेल बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही सिंपल ईमेल लिखनी है। एक फॉलोअप ईमेल होनी चाहिए कि कोई बंदा आपके लैंडिंग पेज के अंदर आया, उसके बाद फॉलोअप। और जो आपका अपडेट लिंक है वो आपने
मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा था वॉरियर प्लस का अफिलिएट लिंक एग्जांपल के तौर पे। ये मेरा अफिलिएट लिंक है जो आप वॉरियर प्लस से ले सकते हैं, जो भी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सीटी है, जैसे कि यहाँ पर है सी द एग्जैक्ट मेथड, तो यहाँ पर डॉट के ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना अफिलिएट लिंक डाल देना है। अभी ये जो लिंक हमने डाला है ये ईमेल के अंदर डाला है, अभी हमने लैंडिंग पेज के अंदर नहीं डाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर डालना है। बस ईमेल के साथ समझ लो कि कैसे डालना है। तो ये हमने यहाँ पर ही डाल दिया अपना अफिलिएट लिंक, ठीक है। और बाकी ईमेल वगैरह हमारी सही है। प्रीव्यू आप चाहे तो लिख सकते हो, बट मैं लिखता नहीं हूँ। बाकी यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड पब्लिश, एंड देन ये हमारा सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान से समझो, ये बॉक्स आएगा एक्टिवेट का। तो यहाँ पर आपने ईमेल कब सेंड करनी है, मिनट के हिसाब से, डे के हिसाब से कब सेंड करनी है। तो मैं इसको मिनटों के हिसाब से सेंड करता हूँ। पहली ईमेल आपने मिनट के हिसाब से सेंड करनी है कि कोई बंदा आपके लैंडिंग पेज के अंदर आया, उसने बटन के ऊपर क्लिक किया, नेम एंड ईमेल आईडी दे दी, उसके बाद वो सेल्स पेज के अंदर आया बट उसने ऑफर को बाय नहीं किया, या उसने बाय कर लिया, तो उसको 10 मिनट के बाद हमारी नेक्स्ट पहली ईमेल जाएगी। तो मैं इसको 10 मिनट के बाद कर देता हूँ और एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स इट। अभी हम यहाँ पर मल्टीपल ईमेल सेटअप करेंगे, 5, 6, 10 जितनी भी आप करना चाहते हैं। तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो पहली ईमेल आईडी के साथ ना आपने एक नंबर लिख देना 1, तो ताकि आपको याद रहे कि ये मेरी पहली ईमेल है, ठीक है। आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि यार कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है। बस एग्जाम्पल के लिए 1 लिख देना, बाकी इसका कोई इशू नहीं आता है। बाकी अगर आप कोई ऐसा लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने पहला लिख दिया, तो हमें पता है कि ये हमारी पहली ईमेल है। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट, एंड देन हम न्यू ईमेल यहाँ पर लिख देंगे। अभी हम इसको हटाएंगे और दूसरा जो हमने ChatGPT से ईमेल लिखवाई है उनमें से कोई दूसरी को कॉपी करेंगे। तो हमारे पास कुछ और ईमेल हैं जो हमने ChatGPT से लिखवाई हैं। उसको हमने अपना सेल्स पेज दिखाया था, लैंडिंग पेज दिखाया था कि ये मेरा ऑफर है, ये मेरी ऑडियंस है, इसको मुझे प्रमोट करना है, मेरे को ईमेल दे दो। तो जो हमारा दूसरी आ गई। अभी यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन सी ईमेल सेंड की है। और उसके बाद हमारा तो कोई भी एक कैची आप टाइटल यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा स्पैम मत करना, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना है कि आप क्या लिख रहे हो। कोई ज़्यादा हाइफन, कोई फालतू के इमोजीज यूज़ नहीं करने हैं, कोई बोल्ड टाइटल यूज़ नहीं करना है, कोई फालतू का क्लेम नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज ये ईमेल होती हैं, हम डायरेक्टली किसी को सेंड करते हैं, तो बहुत ही केयरफुली ये सेंड करनी होती है, बहुत ही सॉफ्ट ईमेल्स, बहुत ही फ्रेंडली टोन, ताकि System.io को भी कोई दिक्कत ना आए और हमें भी अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और ज़्यादा लिंक नहीं लगाने हैं, कोई ज़्यादा फोटोज़ नहीं लगानी है, ठीक है। सिंपल ईमेल और टाइटल अच्छा लिखना है, अच्छी बॉडी लिखनी है ताकि सामने वाला बंदा रीड कर सके। तो इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं ताकि सामने वाला बंदा अच्छे से रीड कर सके और उसको पता चले कि भाई हम उसको क्या मैसेज कर रहे हैं। और ऑफर आपका मतलब जो ईमेल है वो ऑफर से रिलेटेड होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अफिलिएट लिंक आपका फिर से ईमेल के अंदर आएगा, तो ईमेल के अंदर आएगा, कॉपी करते हैं, एंड जो हमारा जो क्या बोलते हैं CTA बटन, कॉल टू एक्शन बटन, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर अफिलिएट लिंक डाल देते हैं। तो लिंक को सिलेक्ट किया, टिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, एंड देन आपका जो ये आपका सारा हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर हाई लिख सकते हैं, हाई फ्रेंड्स लिख सकते हैं, हेलो सर लिख सकते हैं। इसके अंदर आप इसका नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका नाम फिर उसका शो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी। बट कभी कभी मैं नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा एडवांस। बाकी इसको थोड़ा सा अच्छे से सेटअप कर लो ताकि रीड करने में कोई दिक्कत ना आए। और फोटोज़ में दिक्कत ये होती है कि स्पैम रेट बढ़ जाता है, तो हमारी ओपन रेट कम हो जाते हैं। सिंपल ईमेल लिखोगे तो ओपन रेट अच्छे रहते हैं। बाकी आप खुद से टेस्ट करो कि कैसी ईमेल्स आपकी ओपन हो रही है। सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड देन फिर से ये विंडो आएगी। अभी दूसरी ईमेल आपने पहली ईमेल के बाद सेंड करनी है। देखो हमने यहाँ पर ऊपर पहली ईमेल सेलेक्ट की, ठीक है। पहली ईमेल ऊपर 1 लिखा है, इसलिए मैंने 1 लिखा था ताकि हमें समझ में आए, तो 1 लिखा था। अभी यहाँ पर ये एक दूसरी ईमेल हमें उसको कितने 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट पहली ईमेल 10 मिनट के बाद, दूसरी ईमेल हमें पहली ईमेल के 8 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद, जितना भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरी ईमेल, तीसरी ईमेल, 10 ईमेल आप सेटअप कर सकते हैं। बट ऊपर आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी ईमेल के बाद आपकी ये ईमेल जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर नंबर भी यूज़ कर रहा था 1, 2, 3, ताकि हमें यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना आए। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 काफ़ी सारी ईमेल आप बना सकते हैं ऐसे। बट अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ईमेल बनाकर दिखाई है,
एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें यहाँ पर 1 डे के बाद सेंड करने वाले हैं। तो ऊपर हमने ईमेल सेलेक्ट की और दूसरी ईमेल हम पहली ईमेल के 1 दिन बाद सेंड करने वाले हैं और सेव कर दी। दैट्स इट। समझ में आया हमारी 1-2 हमने क्यों डाला था? तो 1-2 नंबर हमने डाला था, बाकी पहली ईमेल हमारी 10 दिन के बाद जाएगी, दूसरी हमारी 1 डे के बाद। ऐसे ही आप तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं जितनी भी आपने डालनी है, तो कम से कम 6-7 दिन की या 10 दिन की ईमेल आप सेटअप कर सकते हैं। उसको आपने कितने दिन के बाद या कितने घंटों के बाद, कितने मिनटों के बाद सेंड करना है, वो आपने देखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो घंटों के हिसाब से भी सेंड कर सकते हैं, बट 1 डे के हिसाब से आप सेंड कर सकते हैं, पहले दिन ऐसा। ठीक है, बाकी आप इसको ट्राई टेस्ट करते रहो, आपको ज्यादा पता लगता रहेगा। अभी चलते हैं लेंडर के अंदर। लेंडर के अंदर एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके आपने आना है। अभी यहाँ पर जो बटन है ना, यस, यहाँ पर लिखा हमने यस आई वांट टू, है ना, एडवांस ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपने अपना अफिलिएट लिंक डालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आता है ऑटोमेशन। तो बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो बटन के अंदर ऑप्शन आती है सबमिट फॉर्म की। ध्यान से देखो, बटन के ऊपर हमने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया यहाँ पर ऑप्शन आ गई सबमिट फॉर्म की। अभी चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हो और नीचे भी आपको पूरा ऑटोमेशन सेटअप करना है। ठीक है, तो 3 स्टेप है यहाँ पर, तो तीनों के तीनों करने हैं। ध्यान से देखो, क्या करना है, आपने बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबमिट फॉर्म करना है। अगर आपने ओपन किया या कोई और ऑप्शन को चूज किया तो आपके पूरे के पूरे ऑटोमेशन चेंज हो जाएंगे। अगर आपने ऑटोमेशन रखनी है तो आपको सबमिट फॉर्म ही चूज करना है। ध्यान से देख लो, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखेगी अगर आपने किसी और को चूज किया। तो बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर सबमिट फॉर्म करो, सबमिट फॉर्म। ठीक है, जैसे ही सबमिट फॉर्म करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को आपने कस्टम यूआरएल करना है। ध्यान से देखो, बटन के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट फॉर्म करना है और उसके बाद कस्टम यूआरएल करना है। पहले ध्यान से देख लो, सबमिट फॉर्म, दूसरे स्टेप के अंदर कस्टम यूआरएल और तीसरे के अंदर फिर आपने अपना अफिलिएट लिंक डालना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, बटन है, पहला सबमिट फॉर्म आ गया। देखो, अगर मैं ओपन यूआरएल कर दूं तो ऑप्शन नहीं आएगी। मैंने पहले को सबमिट फॉर्म रखना है, फिर नीचे कस्टम यूआरएल और फिर अपना अफिलिएट लिंक, एंड देन हमारा लास्ट स्टेप रहेगा ऑटोमेशन। ध्यान से देख लो, कोई स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो खींच लो, एंड उसके बाद हमारा आएगा अफिलिएट लिंक डाल दिया। अभी हमें ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ऑटोमेशन के अंदर टैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो टैग हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। तो टैग आ गया हमारा, टैग वाला जो मैंने बोला था, टैग बनाया था हमने, वो टैग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मतलब कोई बात नहीं, आप समझ लो। तो टैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो टैग आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो हमें करना है कैंपेन। तो सब्सक्राइब टू कैंपेन करेंगे और यहाँ पर कैंपेन का नाम आ जाएगा। तो जो कैंपेन ईमेल वाला हमने बनाया है तो वो आ जाएगा, उसको यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने सेव कर दिया। देखो, तो हमने ऑटोमेशन भी यहाँ पर हमने बना दिया कि जितने भी ईमेल आईडी हमें मिलेगी वो ऐड टैग के अंदर जाएगी और जितने भी लोग टैग के अंदर आएंगे वो सारे के सारे हमारे ईमेल कैंपेन के अंदर जाएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा ऑटोमेशन है जो हमने system.io के साथ अटैच किया है, टैग के अंदर और सब्सक्राइब टू कैंपेन। तो ये 2 ऑटोमेशन आपने सेटअप आपने करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान स्टेप है, आप कर सकते हैं। अगर कोई इशू आए तो ध्यान से इस वीडियो को देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। तो इसलिए ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैं लाइव नहीं करता हूँ, बिकॉज लाइव में क्या होता है कि लाइव में एक ही बार रहेगा, रिकॉर्डेड में आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं एंड देन एग्जिट के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी इसको लाइव टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो CRM के अंदर गए, ये हमारा टैग था, टैग के अंदर अभी 0 आ रहा है, कुछ नहीं है ना, 0 है ना। तो अभी इसके अंदर हम शॉर्ट को एक बार रिफ्रेश करते हैं लैंडिंग पेज को और यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया नेम एंड यहाँ पर ईमेल आईडी, एंड देन जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने अफिलिएट लिंक डाल दिया है, तो यहाँ पर मेरा जो डायरेक्ट सेल्स पेज ओपन हो जाएगा जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गाइज मैं थैंक यू पेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर, मे बी बाद में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है, बट थैंक यू पेज के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली आप ट्रैफिक को सेल्स पेज के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और अगर मैं चलूँ यहाँ पर बाय करने के लिए, तो यहाँ पर $9 के अंदर कोई भी कस्टमर इस ऑफर को बाय कर सकता है और यहाँ पर अगर वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा, अपसेल आ जाएगी, तो चाहे तो वो अपसेल भी ले सकता है। बट हमारा पहला ऑफर सेल हो जाए हमारे लिए ये भी काफ़ी अच्छी बड़ी बात रहती है।
और क्या बोलते हैं उसको, टैग्स। तो टैग को रिफ्रेश करता हूँ, देखो हमारा टैग आ जाएगा, देखो एक आ गया ना। तो जैसे ही हमने ईमेल आईडी वहां पर एंटर की लैंडिंग पेज के अंदर, वो हमारी टैग के अंदर रिसीव हो गई, बिकॉज हमने अभी अपने लैंडिंग पेज को एडिट किया था, उसके अंदर ऑटोमेशन लगाया था और हमारा ऑटोमेशन चल रहा है। देखो ये हमारी ईमेल आईडी वगैरह थी, ये भी अभी चल रही है। तो जैसे जैसे ईमेल्स आएंगी, हमारे पास सब्सक्राइबर आएंगे, हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने कंप्लीट आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ईमेल वगैरह आप 5 6 7 जितनी भी ईमेल वगैरह आपने सेटअप करनी है वो कर सकते हैं। और उनके अंदर जो डिफरेंस रखना है वो 1 दिन का ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। हर एक ईमेल के बाद 8 दिन, सॉरी 8 आवर्स के बाद, फिर 10 घंटे के बाद, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद, ऐसे आपने ईमेल बनानी है। बाकी ईमेल आपने मतलब लिखवानी चैट जीपीटी से है। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया लिस्ट कैसे बनानी है, ईमेल्स, अफिलिएट लिंक, ऑटोमेशन, ये सारा आपने कैसे करना है, सारा बता दिया मैंने। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा।